नमस्कार मित्रों। मिथुन राशि वालों, शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है 17 मई को और 9 अक्टूबर तक वो वहीं रहेगा। रेवती नक्षत्र के जो देवता है वो पुषाण देवता है, जो आपको नरिशमेंट देते हैं, आपको जीवन में जो फुलफिलमेंट का जो भाव होता है वो लाके देते हैं। जो भी कमियां हमारे जीवन में है उसको पूर्ति करने के लिए जो है रेवती नक्षत्र के देवता पुषाण है। रेवती नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी है वो बुध है और मिथुन लगन के अंदर बुध ही आपका लग्नेश भी है। इसलिए जब शनि रेवती नक्षत्र से मूव करेंगे तो बुध का भी इम्पैक्ट आपके लाइफ में बड़ा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 6 प्रिडिक्शंस ऐसे दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपको उपाय भी देने वाला हूं। तो मैं सीधा प्रिडिक्शंस पे आ जाता हूं। तो मेरी जो सबसे पहली प्रिडिक्शन ये है कि शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई को मूव कर रहा है और ये सबसे पहले धनु नवमांश में मूव करेगा। धनु नवमांश जो है 17 मई से और 2 जुलाई के बीच में रहने वाला है। ये मेरी फर्स्ट प्रिडिक्शन है। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि शनि, आप देखिए, मीन राशि में है। रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंदर होता है। मीन राशि जो होते है वो पुनर्स्थापन, पुनर्जीवन, रीस्टैब्लिशमेंट, ये सब का कारक भी होती है। और बुध जो है आपका लग्नेश भी है, रेवती का जो स्वामी है। तो यहाँ जब धनु नवमांश में जब ये मूव करेगा तो धनु आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बड़ा एक्सपेंशन करने का योग बनता है। आप कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, बॉस भी आपकी सहायता करेगा, जिससे आप बड़ा काम कर पाए। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने प्रोफेशनल एक्सपेंशन की तरफ ये बढ़ेंगे। ये जो टाइम है ये बिजनेस वाइज साझेदारी, पार्टनरशिप्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। आप कुछ भी नई पार्टनरशिप करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। नए नए लोग आपको मिलेंगे और आपकी प्रतिष्ठा जो है वो चारों तरफ फैलेगी। तो मेरा जो पहला प्रिडिक्शन यही है कि धनु राशि में ये आपका करियर को लेके वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय शानदार है। अब मैं मेरी सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। सेकंड प्रिडिक्शन में शनि जो है मकर नवमांश में मूव कर जाएगा 2 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक। रेवती नक्षत्र में रहेगा लेकिन मकर नवमांश के अंदर 2 जुलाई से 20 अगस्त। ये जो समय है ये यात्रा ही देगा, क्योंकि आपका मकर नवमांश 8 हाउस के अंदर है। ये मुश्किलें भी देता है। आप अगर विदेश से व्यापार करना चाहते हैं तो उसके भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि बुध जो है तब तक आपके यहाँ पे लगन में आ जाएगा। और बुध और शुक्र का एक्सचेंज अभी है, फिलहाल शुरुआत में तो बुध और शुक्र का एक्सचेंज है। और बुध का जो मूवमेंट है यहाँ से लेके केतु तक का, ये बहुत ही शानदार है। इसलिए व्यापार का जो एक्सपेंशन है देश विदेश में अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी बहुत संभावनाएं हैं। कुछ जमीनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो उसकी भी इस मकर नवमांश में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड है। शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई से लेकर और 20 अगस्त का जो टाइम है ये डिफिकल्टीज का टाइम है। बहुत सारी अड़चनें आपको फेस करनी पड़ सकती है। कोई भी वाद विवाद से संबंधित अगर कोई बातें हैं तो उससे आप दूर रहे, ये बात आप जरूर नोट कर लें। तो दोस्तों, ये मेरी सेकंड प्रिडिक्शन थी। अब मैं आ रहा हूँ मेरी थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रिडिक्शन है शनि वक्री होते हुए धनु नवमांश में मूव करेगा 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में। ये पूरा टाइम वक्री रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो वापस शनि जो है धनु नवमांश में मूव कर गया है और शनि अब 10th हाउस में आपके वक्री हो चला है। तो इस समय क्या होने वाला है, इस समय जो आपकी पहला जो मेरी प्रिडिक्शन थी 17 मई से 20 जुलाई, इस समय जो आपने रिलेशनशिप बनाई है, जो एक्सपेंशन किया है, उसका आपको 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में उसको स्थापित करने का समय।
उसके अंदर हो सकता है रीइवैल्यूएशन हो। आप हो सकता है कि आप उसमें कई लोग जो नए जुड़े हों, उससे आप खुश हों या नाखुश हों, सारी संभावनाएँ ओपन हैं। तो हमें इस समय जो है चीज़ों को स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा और स्टेबलाइज़ करने के लिए आपको मेहनत बहुत लगेगी। बहुत ही मन में धैर्य और पेशेंस रखेंगे, तभी ही ये काम बन पाएगा, नहीं तो ये काम बनेगा नहीं। वाद-विवाद बढ़ सकता है। वैसे भी 27 जुलाई के बाद वाद-विवाद बढ़ने का मैं आपको पहले ही बात बता रहा हूँ। लेकिन 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में अगर वाद-विवाद बढ़ा, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में पहले से कोई कानूनी बात चल रही है, कानूनी कार्रवाई की बातें हैं और पहले से कोई कानूनी विवाद ऑलरेडी चल रहा है, यानी रेवती नक्षत्र में जब शनि का प्रवेश हुआ, उससे पहले से अगर कोई बातें चल रही है, तो इस समय उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर ये सॉल्यूशन देगा। अगर पहले से नए विवाद हैं, तो आप मुश्किल में आ जाएँगे, पुराने विवाद हैं, तो आपको इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत फिर अच्छा जाने वाला है। तो आपने देखा कि ये तीनों मेरे टाइम कैसे आपके जाएँगे। अब मैं अपनी 4th प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। 4th प्रेडिक्शन जो है, ये रेवती नक्षत्र का जो नक्षत्र वेद है वो मृगशिरा नक्षत्र पे। अब मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य 8 जून से और 22 जून के बीच में जाने वाला है। ये मेरी 4th प्रेडिक्शन है, 8 जून से 22 जून। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वाहन वगैरह चलाते वक्त भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट के योग है, हड्डी आपकी टूट सकती है, चलते-फिरते गिर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में पहले से विटामिन्स की कमी है, खासकर विटामिन डी की कमी है, तो आपकी हड्डियाँ जो है, वहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपने विटामिन्स की चेक करें, कहीं वो कम तो नहीं है? अगर कम है, तो उसकी टैबलेट्स, गोलियाँ जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, वो ज़रूर लेना शुरू कर दें। सूर्य इस समय आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, सूर्य संबंधित उपासनाएं करते रहें, सूर्य संबंधित उपाय करते रहें। अब मैं आ रहा हूँ मेरी 5th प्रेडिक्शन की तरफ। 5th प्रेडिक्शन में आप देख रहे हैं कि मंगल मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा 24 जुलाई से लेके और 12 अगस्त। ये डेट आप नोट कर लें, 24 जुलाई से 12 अगस्त। ये जो समय है, ये भी वाद विवाद से बचने का समय है। लेकिन अगर पुराने विवाद हैं, तो 24 जुलाई से और 12 अगस्त में आप उसको विन कर जाएंगे और उसमें बेटर आपकी पोजीशन बन जाएगी। इसकी बहुत संभावनाएं बनती हैं। तो 24 जुलाई से और 12 अगस्त का जो समय है, ये आपके लिए मुख्य रूप से जो है एक स्ट्रगल और संघर्ष के साथ जीत का समय है। ठीक है, अगर नए विवाद हैं तो फिर आप मुश्किल में रहेंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इसलिए ये जो समय है, इसको आप सदुपयोग करें और वाहन का चोट का खतरा इसमें भी उतना ही बना रहेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस बने रहेंगे। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वहाँ भी मेडिकल एक्सपेंसेस का योग मंगल के समय बना रहेगा। खासकर दादी वगैरह हों, फीमेल्स मेंबर्स हों, तो उनके ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। अब मेरी जो लास्ट प्रेडिक्शन है, 6th प्रेडिक्शन, उस पे आ रहा हूँ मैं। 6th प्रेडिक्शन में शुक्र पुष्य नक्षत्र में मूव कर रहा है। पुष्य नक्षत्र जो है, रेवती नक्षत्र की जो लता पड़ रही है, रेवती नक्षत्र की, वो पुष्य नक्षत्र पे पड़ रही है। तो जिस ग्रह पे जिस नक्षत्र पे लता पड़ती है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो शुक्र पुष्य नक्षत्र में आ रहा है 11 जून से और 23 जून। तो देखिए, शुक्र पुष्य नक्षत्र में जब आएगा, तब गुरु भी कर्क राशि में आ जाएगा, हालांकि वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा लगभग। तो शुक्र और गुरु बहुत लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो सकती है, प्रेम संबंधों में ब्रेकेज हो सकता है और कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़े बहुत हो सकती है जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। धन देने के लिए ये दशा ठीक है, आप गाड़ी वगैरह खरीद सकते हो, वाहन पे खर्चा करना, वैभव पे खर्चा करने का ये योग बनाता है।
आप अगर मकान में पैसा खर्च करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद में पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उसका भी ये योग 11 जून से 23 जून में बनता है। इसके अलावा मकर का जब मकर नवमास में रहेगा 2 जुलाई से 20 अगस्त, इस समय भी संपत्ति से संबंधित आपको विशेष बेनिफिट होने का योग उसमें बनता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी 6 प्रिडिक्शंस जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे जो नेगेटिविटी मैंने इसमें बताई है वो आपको नहीं हो, उससे आप बच सकें। तो सबसे पहले जो उपाय होगा वो है गरीब लोगों को भोजन कराएं, क्योंकि शनि आपके दशम के अंदर है और रेवती नक्षत्र, बुध का नक्षत्र आपसे आप मूव कर रहे हैं। बुध फोर्थ लॉर्ड भी है, शनि फोर्थ हाउस को भी देख रहा है। गरीब लोगों को अगर आप भोजन कराएंगे तो इसकी जो शनि की जो है नेगेटिविटी की शांति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सूर्य को जल वगैरह ये सब आप दे सकते हैं, उससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जब ये सूर्य मूव करेगा मृगशिरा नक्षत्र में, तब इसका विशेष लाभ आपको होगा। तीसरा जो उपाय है जो आपको करनी चाहिए वो है गायों की सेवा, खासकर ब्लैक कलर की गाय की सेवा आपको करनी चाहिए। काली अगर आपको गाय मिल जाती है और आप वहाँ उसको फॉडर घास दे सकते हैं जो बुध का आइटम है। तो कोई भी घास आप जो है हरी घास होनी चाहिए वो आप गायों को लगातार दें 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच में। तो इससे भी शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर बहुत साउंड हो जाएगा और आपके जीवन में आपको उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा शनि रेवती नक्षत्र में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा आपका जीवन जाएगा वो मैंने आपको बताया है। आपको किसी भी प्रकार से कोई संशय है और इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर उत्तर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ये जो समय है बहुत शानदार जाए, ऐसा मैं आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नमस्कार।